क्वेश्चन नंबर 201 केमिस्ट्री क्या है 201 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मतलब कि जब एल्युमिनियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, डिस्कवर्ड बाई हैंस ओएस्टर्ड 1825 में। हैंस ओएस्टर्ड, डिस्कवर्ड बाई हैंस ओएस्टर्ड। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो 2Al + 3H2O इज इक्वल टू Al2O3 + 3H2। ठीक, 2Al + 3H2O इज इक्वल टू Al2O3 + 3H2। सब मेटल्स विच रिएक्ट विथ स्टीम, तो एक तो हम लोग पढ़ लिए कि एल्युमिनियम रिएक्ट करता है, और सब मेटल्स तो एक हो जाएगा मैग्नीशियम, ये भी जो है स्टीम से, स्टीम मतलब भाप से रिएक्ट करता है। फिर आयरन करता है, जिंक करता है, सारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 202, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, तो नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स को ही मिला हुआ है, ये प्रिविलेज किसको मिला है, नॉन मेटल को मिला है कि चाहो तो सॉलिड में, चाहो तो लिक्विड में, नहीं तो गैसियस में, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। नॉन मेटल आर यूजुअली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर यूजुअली, जनरली क्या होता है, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। एंड आर नॉट मेलिएबल और डक्टाइल, तो हम लोग जानते हैं कि ना मेलिएबल होता है ना डक्टाइल होता है। मेनी ऑफ द एलिमेंटल नॉन मेटल आर गैसियस, बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो गैसियस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वाइल अदर्स आर लिक्विड। ठीक, एंड अदर्स आर सॉलिड, मतलब तीनों होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल भी होता है। ठीक है, हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 203, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। करेक्ट ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर है बी, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या है गिवन में, सबसे ज़्यादा मरकरी होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, मरकरी का। इसके बाद निकेल का होगा, इसके बाद होगा टंगस्टन का, और इसके बाद होगा सिल्वर का। मतलब सबसे कम अगर बोलेगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस में है, तो सिल्वर में है। ठीक, सिल्वर से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस में है, टंगस्टन में है, उससे ज़्यादा निकेल में है, और गिवन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस जो पैदा करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, मरकरी करेगा, और बेस्ट सिल्वर करेगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज़ द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। ठीक, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि वो एबिलिटी बताता है कि कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ करंट को कितना रेजिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रहेगा उतना ही कम उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो यहाँ पे सिल्वर का क्या है, सबसे कम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मतलब सबसे सही मैनर में और सबसे इफिशिएंटली जो इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर के थ्रू क्रॉस करेगा। अब देखो, अब क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एकदम सही है। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का उल्टा है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर होगा। और कुछ एलिमेंट का दिया हुआ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, सिल्वर का 1.6 × 10⁸, लेकिन इसमें याद ऐसा यूनिट को रखना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम मीटर होगा, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 204, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनेबल्स प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक फॉइल्स।
तो जो मेटल का हम लोग पत्ता बनाते हैं, फॉइल बनाते हैं, तो उसके कौन सा प्रॉपर्टी है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो मेलेबिलिटी। कौन सा? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बीटन इनटू थिन शीट्स। डक्टिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू स्टेच्ड इनटू वायर। वायर में जो स्टेच होता है वो किसके कारण होता है? डक्टिलिटी के कारण। कंडक्टिविटी क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ वाटर टू पास इलेक्ट्रिकल फ्लो। सोनोरिटी क्या है? कंडक्टिविटी, कैपेबिलिटी ऑफ वाटर टू पास इलेक्ट्रिकल फ्लो। मतलब कंडक्टिविटी का सिंपल मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिकल फ्लो जो है उसमें क्रॉस करेगा। नहीं, सोनोरिटी क्या है? सोनोरिटी द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, तो साउंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 205, कॉन्स्टेंटन इज एलॉय ऑफ। तो कॉन्स्टेंटन किस चीज़ का एलॉय है? ये हो जाएगा आपका डी यानी कि कॉपर और निकेल का। कॉन्स्टेंटाइन इज एलॉयड फ्रॉम कॉपर एंड निकेल। कॉपर Cu, निकेल, कॉन्स्टेंटाइन यूरेका। इसको और हम लोग क्या बोलेंगे? यूरेका। कॉपर का और निकेल का एलॉय होता है, कॉपर का और निकेल का। इट हैज हाई डक्टिलिटी। ठीक, चलिए अब इसमें देख लीजिए ब्रास किस चीज़ का होगा? कॉपर और जिंक। ब्रोंज किसका होगा? कॉपर और टिन। सोल्डर किसका होगा? SnPb। तो एसएन से टिन हो जाएगा, पीबी से लेड हो जाएगा। और अमलगम मरकरी और कोई मेटल अमलगम बनाएगा। तो ब्रास क्या होगा? कॉपर जिंक। ब्रास होगा कॉपर और जिंक। लेकिन अगर ब्रोंज बोलेंगे तो ब्रोंज में कॉपर तो रहेगा लेकिन जिंक नहीं रहेगा। ब्रोंज में कौन आ जाएगा? टिन आ जाएगा। सोल्डर SnPb याद रखना है, टिन और लीड। अमलगम जब भी होगा तो मरकरी और कोई मेटल को लेके बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 206, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेलिएबल एंड डक्टाइल? कॉपर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेलिएबल एंड डक्टाइल? तो इसमें से फॉस्फोरस जो है वो मेलिएबल डक्टाइल नहीं होगा, न कार्बन होगा न सल्फर होगा। कॉपर Cu। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हटाइए। मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। वाई? विथ ए करेक्टरिस्टिक, मतलब सिल्वरली साइन भी होता है। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। विच इज अ लिक्विड, मरकरी क्या है? लिक्विड है। नॉन मेटल्स आर यूजुअली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 207, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? अभी जस्ट पढ़े हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? मरकरी। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, अल्कली मेटल का देख लीजिए। अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अंतिम में UmUm, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। और ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं तीनों के बारे में। अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट होता है कि दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। ठीक, मेटल का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम मेटल है, दे है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा कि जनरली मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन गैलियम और सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दिस टू मेटल मेल्ट इफ वी कीप इट ऑन आवर पाम। फिर एक और एक्सेप्शन है कि आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। आयोडीन क्या है? आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसके बावजूद क्या है? लस्टरस है। क्वेश्चन नंबर 208, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन पूछता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन याद रखना है
3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक। यूज कहाँ होता है फिलामेंट, टंगस्टन का यूज कहाँ होता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, टंगस्टन का यूज कहाँ होता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। कॉपर और एल्युमिनियम, देखो कॉपर और एल्युमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम अदर मेटल, सिलिकॉन का 14 डिग्री सेल्सियस। छोड़िए, पहले याद रखिए 3380 डिग्री सेल्सियस किसका होगा, टंगस्टन का। और सिलिकॉन का कितना होगा, 14 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम हटाओ ये सब। क्वेश्चन नंबर 209, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न इजिली एट हाई टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, बर्न इजिली एट हाई टेम्परेचर। तो ऐसा कौन है महानुभाव। ठीक, तब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और एलवाई। तो हाई ऑप्शन देख के लगेगा कि क्या होगा, लेकिन इसमें एलवाई मारना है, क्योंकि एलवाई जब भी होगा तो एक मेटल से ज़्यादा मेटल जब मिलेंगे तब एलवाई बनेगा, तो इसीलिए उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो एलवाई डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर। एलवाई इज ए मोर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। ठीक, therefore conductor of electric heating device such as toaster and electric iron are made of alloy rather than pure metal. Question number 210, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, सोल्डर इज एन alloy ऑफ सोल्डर, SnPb। ठीक, SnPb यानी कि टीन और लेड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 211, विच alloy contains टीन। अभी तुरंत पढ़े हैं कि टीन किस में होगा, Sn और Pb सोल्डर में होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 212, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। सोडियम मेटल को कहाँ स्टोर किया जाता है, केरोसिन में। सोडियम मेटल को कहाँ स्टोर किया जाता है, केरोसिन में। डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन, मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम और सोडियम, metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. Hence, to protect them and to protect accidental fire, they are kept immersed in kerosene. किसको किसको, सोडियम और पोटेशियम को किस चीज़ में मिला के रखा जाता है, केरोसिन में। ठीक। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 213, इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन विच मेटल इज कोटेड ओवर आयरन। गैल्वेनाइजेशन में विच मेटल जो होता है, जो आयरन के ऊपर कोट किया जाता है, तो जिंक। रट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, जिंक। ठीक, गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल को कोट किया जाता है, आयरन के ऊपर, जिंक को। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक कोटिंग टू आयरन और स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 214, डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो गोल्ड क्या है, मोस्ट डक्टाइल। डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इन टू वायर, तो मोस्ट डक्टाइल क्या होगा, गोल्ड होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 215, मेटल। ठीक, डैश मेटल इज यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं टंगस्टन। बताइए इसका मेल्टिंग पॉइंट। थ्री 380 या 3880 समथिंग लाइक दैट, मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक। मेटल यूज टू मेक
फिलामेंट 1414। मेटल इज यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब, टंगस्टन। ठीक। 216 बताओ। ब्रोंज भी हम लोग पढ़े हुए हैं। ब्रोंज बताओ किस चीज़ का एलॉय होता है? ब्रोंज किस चीज़ का है? ब्रोंज होता है कॉपर टीन। अगर ब्रोंज बोलेगा तो ब्रोंज में क्या हो जाएगा? कॉपर और टीन। ठीक। और अगर ब्रास बोलेगा तो कॉपर और जिंक। ब्रोंज में क्या आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा और टीन आ जाएगा। ब्रोंज में कॉपर और टीन आ जाएगा। और ब्रास में क्या आ जाएगा? कॉपर और जिंक। ब्रास में क्या आ जाएगा? कॉपर और जिंक आ जाएगा। ब्रास में क्या आ जाएगा? कॉपर और जिंक आ जाएगा। ठीक। अगर स्टील बोलता है तो स्टील में आयरन और कार्बन। अगर सिर्फ स्टील बोलेगा तो आयरन और कार्बन। लेकिन अगर बोल देगा स्टेनलेस स्टील तो आयरन और कार्बन तो रहेगा ही, उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा? क्रोमियम और निकेल। ठीक। स्टील अगर बोलेगा तो आयरन और कार्बन, और अगर स्टेनलेस स्टील बोलेगा तो आयरन और कार्बन तो रहेगा ही, उसमें क्रोमियम और निकेल भी आ जाएगा। सोल्डर, टीन और लीड, SnPb सोल्डर। अगर बोलेगा जर्मन सिल्वर, अगर बोलेगा जर्मन सिल्वर तो कॉपर, निकेल और जिंक। अगर बोलेगा जर्मन सिल्वर तो कॉपर, निकेल और जिंक। अगर बोलेगा गन मेटल तो कॉपर, टीन और जिंक। अगर बोलेगा गन मेटल तो कॉपर, टीन और जिंक। अगर बोलेगा गन मेटल तो कॉपर, टीन और जिंक। क्वेश्चन नंबर 217। मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ऐसा कौन मेटल है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऐसा मेटल है दैट इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है? एल्यूमिना। ठीक। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना मिक्सड विथ मोल्टेन क्रायोलाइट। एल्यूमिना मिक्सड विथ मोल्टेन क्रायोलाइट। This process is known as Hoops process. This process is known as Hoops process. In this process, the impure aluminum is collected over the anode, and the pure aluminum is obtained on the cathode. तो एनोड पे क्या आएगा? impure एल्युमिनियम। और प्योर एल्युमिनियम कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा। विथ ए साल्ट ऑफ द मेटल बीइंग द इलेक्ट्रोलाइट। और जो साल्ट होगा मेटल का उसको यूज करेंगे हम लोग एज ए इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 218। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज शाइनी। जनरली नॉन मेटल क्या होता है? शाइनी नहीं होता है, लेकिन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज शाइनी। तो हम लोग पढ़े हैं, आयोडीन पढ़े हैं ऑलरेडी। आयोडीन क्या है? ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होगा? शाइनी होगा। आयोडीन क्या है? आयोडीन नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस। नॉन मेटल जो है उसका जनरली क्या होता है? डल अपीयरेंस होता है। लेकिन आयोडीन का हम लोग क्या पढ़े? आयोडीन का चमकता है। दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल बट आयोडीन इज एन एक्सेप्शन। आयोडीन क्या है? एक्सेप्शन है। आयोडीन इज एन एक्सेप्शन। इट अकर्स एज ए लस्टर या शाइनी वायलेट क्रिस्टल्स। क्वेश्चन नंबर 219। एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाई, ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं। एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाई इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े थे ना। एनोड पे क्या जाता है? इम्प्योर। और कैथोड पे जा रहा था प्योर। और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे किसका यूज हो रहा था? तो इस मेटल के साल्ट का यूज हो रहा था। तो एल्युमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाई इलेक्ट्रोलाइसिस। एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस हटाओ, ये सब ऑलरेडी पढ़ लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 220। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सी जो है इनकरेक्ट है। नॉन मेटल फॉर्म कटायन बिल्कुल गलत। मतलब क्या होगा? नॉन मेटल फॉर्म एनायन। ठीक। अब इसमें सही देख लो, सही क्या है? नॉन मेटल फॉर्म एनायन, बिल्कुल सही। ठीक। नॉन मेटल क्या बनाएगा? एनायन। कैसे याद रखना है? कैसे याद रखिएगा? AN याद रखिए, AN। ठीक। या नैन याद रखिए, NAN नैन।
ठीक, तो ऐसे याद रखना है कि एन याद रखना है कि ए से क्या हो जाएगा अभिषेक, एन से क्या हो जाएगा निगेटिव, तो अनायन निगेटिव होता है और निगेटिव आयन कौन बनाएगा, नॉन मेटल बनाएगा। ठीक, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही। नॉन मेटल क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही। ठीक, नॉन मेटल फॉर्म कटाई नहीं तो गलत है, छोड़िए हटाइए। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। वाइल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक इन नेचर। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कटायंस, मेटल क्या करता है, लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कटायन। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल जो है लूज करता है इलेक्ट्रॉन और तब जाके क्या बनता है, कटायन बनता है। और कटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वेयर एज नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल का काम क्या है, उसको तो इलेक्ट्रॉन लेना है, गेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। ठीक, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, और एनायन क्या है, निगेटिव चार्ज। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, हटाओ ये सब। क्वेश्चन नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 221, डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, बताओ क्या होगा, एयू गोल्ड, गोल्ड मतलब ऑरम। ठीक, इसके नाम में ही ऑरा है, एयू गोल्ड। इट्स लैटिन नेम इज ऑरम गोल्ड एंड द एटॉमिक नंबर इज 79। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। और 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में इसको हम लोग खींच सकते हैं, कितना, 1 ग्राम गोल्ड को, 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, डैश मेटल रिएक्ट्स विगोरसली विथ कोल्ड वाटर, बताइए कौन ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ क्या करता है, विगोरसली रिएक्ट करता है। तो कौन करेगा, सोडियम करेगा और पोटेशियम करेगा। तो यहाँ पे है सोडियम, Na का मतलब सोडियम, Na। अल्कली मेटल ग्रुप 1 आर नोन to react violently and explosively with water. This is because heat is given off during the exothermic reaction to ignite the H2. ठीक, metals such as sodium, potassium, metals such as sodium and potassium react vigorously or violently with water, violently with cold water. The reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. ठीक, क्वेश्चन नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 223, what is the temperature, what is the temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure called। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं जिसमें सॉलिड मेल्ट होके क्या बन जाता है, लिक्विड, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बन जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, नहीं उसको हम लोग बोलते हैं, हाँ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस चेंजेज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें इंपॉर्टेंट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक ना, ये थोड़ा सा अलग है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उस हीट को बोलेंगे, उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलेंगे दैट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ यूनिट मास। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेज इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल, मतलब जो लिक्विड है जो बॉयल करने लगेगा
और किस चीज़ में चेंज होने लगेगा, गैस में, तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। फिर लेटेंट हीट क्या है, द हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाई ए सबस्टांस ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट सच एज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हीट रिलीज होता है कब रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है, जब सबस्टांस अपने स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा, जैसे मेल्टिंग और बॉयल जब करेगा तो उस समय जो हीट रिलीज होगा या अब्जॉर्ब होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 224, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव मैनी लूजली बाउंड डैश। बताइए, मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्ट ए चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार्ज कैरियर का काम करता है इन मेटेलिक स्ट्रक्चर, अलाउिंग इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 225, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज दैट ऑफ ए नॉन मेटल। तो बताइए इसमें से कौन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो किसका है, नॉन मेटल का है। तो हो जाएगा 2 8 5, क्योंकि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 या 3 रहेगा तो क्या रहेगा, मेटल रहेगा। अगर 1 रहेगा आउटर मोस्ट में, या 2 रहेगा या 3 रहेगा तो मेटल रहेगा। और अगर 4 रहेगा मतलब एकदम बीच में तो क्या हो जाएगा, मेटल वाइड या सेमीकंडक्टर जिससे बनता है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा रहेगा तो नॉन मेटल होगा। तो ऑप्शन सी में है 5, रिप्रेजेंट नॉन मेटल बिकॉज इट एंड्स विथ 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, द नॉन मेटल मेटेलाइट एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक। ये चीज़ याद कर सकते हैं कि द नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 226, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए नॉन मेटल। तो देख के यहाँ बता दीजिए कि डी, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना 4 है, मतलब सेमी कंडक्टर हो जाएगा या मेटेलॉइड हो जाएगा। 284 इज द इलेक्ट्रॉनिक, मतलब 8 4 12 13 14, 14 किसका होता है, इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन इज ए मेटेलॉइड, नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, it is the second most abundant element in the earth crust, in the earth crust after oxygen। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन क्या है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट का बात कर रहा है, तत्व का, ना मेटल ना नॉन मेटल ना मेटलाइट। सिंपल अगर बोलेगा कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पे। ठीक। सियाल सीमा निफे हम लोग पढ़े थे ना, नहीं वो नहीं होगा। लेकिन सिंपल याद रखिए कि अगर बोलेगा कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है अर्थ क्रस्ट पे, तो सबसे ऊपर क्या है, ऑक्सी। हाँ यार, ऑक्सी येलो हम लोग पढ़े थे ना, ऑक्सी येलो, ऑक्सी येलो, और ये हो जाएगा लोहा। तो सबसे ज़्यादा क्या, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट पे, और सेकंड में कौन है, सिलिकॉन है। ठीक। 287 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, तो 17 किसका है, 17 है एटॉमिक नंबर क्लोरीन का। चलिए अब आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 227, क्वेश्चन नंबर 227, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए मेटेलिक एलिमेंट। बताइए। तो ये हो जाएगा 2 8 3, क्योंकि आउटर मोस्ट में 3 है। क्वेश्चन नंबर 228, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो डेंसिटी भी क्या है, लो है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, लो है। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो डेंसिटी भी लो है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। तो इसका आंसर दे रहा है सोडियम। ठीक। सोडियम प्रॉपर्टी क्या है, तो सॉफ्ट मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, गुड कंडक्टर है, लो डेंसिटी है। ठीक ना। तो इसको याद रखना है कि लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सोडियम का होगा। क्वेश्चन नंबर 229, डैश हैज 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। आँख बंद करके मेटल मारिए। क्वेश्चन नंबर 230, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट्स is not from the class of alkali metal. Which of the following basic element
इज नॉट फ्रॉम द क्लास ऑफ अल्कली मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट इज नॉट फ्रॉम द क्लास ऑफ अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल में कौन नहीं है? कैल्शियम नहीं है भाई। क्या नहीं है? कैल्शियम नहीं है। उसके अलावा पोटेशियम, रुबिडियम और सोडियम सब क्या है? अल्कली मेटल है। कौन कौन? पोटेशियम, रुबिडियम और सोडियम। पोटेशियम, रुबिडियम और सोडियम। ठीक। तो कैल्शियम इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2A इन पीरियोडिक टेबल। It has 2 electron in the outermost valence shell and tends to lose 2 electron to form cation। ठीक। अल्कली मेटल देख लो, अल्कली मेटल्स दिस बिलोंग टू ग्रुप 1A। कैल्शियम किस में है? 2A में है। लेकिन अल्कली मेटल किस में रहेगा? ग्रुप 1A में रहेगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अल्कली मेटल का रट जाइए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम क्या है? अल्कली मेटल है। क्वेश्चन नंबर 231, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रास। बताइए अब क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक। ठीक। और ब्रोंज का क्या हो जाएगा? कॉपर और टिन। ठीक है। और ब्रास का क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक। इसका कोई ट्रिक? ब्रास है, ब्रास में क्या है? ब्रास में है कॉपर प्लस जिंक। ठीक ना। तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, हम एक सीरियल आता था ना जिसका नाम था कोई है। ठीक। तो ब्रास अगर हम लोग लिखेंगे तो इसमें SS लगाते जाओ। ब्रास कोई है तो कौन है? जिन है। जिंक, जिंक है ना, तो उसमें लगा दो ब्रास। ब्रास में क्या आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। ब्रोंज में क्या आ जाएगा? तो ब्रोंज में आ जाएगा कॉपर और टीन। ब्रोंज में क्या आ जाएगा? कॉपर आ जाएगा और टीन आ जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे? ब्रोंज। ठीक है, हटाइए, इसको बाद में देखेंगे। तो कॉपर और जिंक किसका हो जाएगा? ब्रास का हो जाएगा। ब्रास इज द मेटल अलॉय यूज इन पाइप। हटाइए ये सब। सोल्डर का SnPb याद रखना है। जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट। जर्मन सिल्वर में कॉपर और जिंक प्लस निकेल। कॉपर और जिंक तो ब्रास में भी है, लेकिन ब्रास और उसमें अगर निकेल मिला देंगे तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। जर्मन सिल्वर कब बन जाएगा? जब कॉपर और जिंक में किसको मिला देंगे? निकेल को। और कॉपर और जिंक का भी हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? कॉपर और जिंक का होता है ब्रास। तो ब्रास में जब निकेल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल। सोल्डर SnPb। और ब्रोंज का कॉपर और टीन। ब्रोंज का कॉपर और टीन। क्वेश्चन नंबर 232, टू अचीव हाइयर टेम्परेचर डैश इज जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। तो हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अभी तुरंत पढ़े हैं, एलवाई का। किसका यूज करते हैं? एलवाई का। एलवाई आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस रेदर देन प्योर मेटल। क्यों? बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलवाई इज मोर। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलवाई इज मोर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर मेटल। ठीक। एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज्ड एलवाई इन हीटिंग डिवाइसेस इंक्लूड नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या आएगा? निकेल और क्रोमियम। नाइक्रोम में क्या आएगा? निकेल और क्रोमियम। कंठल, कंठल में आयरन, क्रोमियम और एल्युमिनियम। नाइक्रोम में क्या आएगा? निकेल और क्रोमियम आएगा, और कंठल में आएगा आयरन, क्रोमियम और एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 233, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सोल्डर SnPb। ठीक। SnPb किसका है? सोल्डर का है। क्वेश्चन नंबर 234, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रोंज। बताइए। कॉपर और टीन ना? कॉपर और टीन। ठीक। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रोंज। ब्रोंज में क्या आएगा? कॉपर और टीन आएगा। ब्रास, ब्रास में क्या आएगा? ब्रास, कॉपर और जिंक। कैसे याद किए थे? जिन। जिन से क्या होगा? कोई है। कॉपर और जिंक। ठीक।
ठीक 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 ठीक। इसमें एक देख लीजिए, ड्यूरालमीन। ड्यूरालमीन में क्या है? एल्युमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीज है और मैग्नीशियम है। ड्यूरालमीन में क्या है? एल्युमिनियम है, कॉपर है, मैंगनीज भी है और मैग्नीशियम भी है। क्वेश्चन नंबर 235, डैश आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। डैश आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन? लीड और मरकरी। लीड और मरकरी। तो लीड और मरकरी दोनों जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए मरकरी का यूज हम लोग किस में करते हैं? थर्मामीटर में। ठीक, तो लीड यानी कि पीबी और एचजी यानी कि मरकरी क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। पीबी एंड एचजी मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नहीं, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? पुअर कंडक्टर तो यही होगा, पीबी एंड एचजी। इसके बाद बोल रहा है कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट कैन रेडली ट्रांसफर थर्मल एनर्जी थ्रू आउट द मेटल। क्वेश्चन नंबर 236। क्वेश्चन नंबर 236, if you place dash metal on your palm that metal will melt। कौन ऐसा मेटल है भाई? इफ़ यू प्लेस दैट मेटल ऑन योर पाम दैट मेटल मेल्ट्स। तो गैलियम। गैलियम एटॉमिक नंबर 31। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 31। इज अ मेटल दैट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 29.76 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक, विच इज़ जस्ट स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। तो गैलियम जो है मेल्ट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237, नाइक्रोम इज हुज एलॉय। नाइक्रोम इज हुज एलॉय। तो नाइक्रोम में कौन होगा? निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। निकल होगा, क्रोमियम होगा, मैंगनीज होगा और आयरन होगा। नाइक्रोम में क्या होगा? निकेल और क्रोमियम तो याद रहेगा, काहे कि नाम में ही है नाइक्रोम। निकेल और क्रोमियम रहेगा, मैंगनीज और आयरन। ठीक, ब्रास बताओ? कॉपर और जिंक। ठीक, और ब्रोंज में क्या था? कॉपर और टिन। ब्रोंज में क्या था? कॉपर और टिन। और स्टेनलेस स्टील में याद रखना आयरन, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकेल। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 238, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन फॉर्म एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन फॉर्म एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड। कौन बनाएगा? तो एल्युमिनियम बनाएगा एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम। एम्फोट्रिक ऑक्साइड, द ऑक्साइड्स दैट बिहेव as both acidic and basic or that can react with acid as well as base। तो पहले तो डिफिनेशन याद रखिए कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? द ऑक्साइड दैट बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेस और दैट कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। मतलब बिहेव भी करेगा दोनों की तरह, एसिड और बेस की तरह, और रिएक्ट भी करेगा दोनों से, एसिड और बेस के साथ। फिर क्या है? तो इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब एम्फोट्रिक ऑक्साइड कौन बनाता है? मेटल एल्युमिनियम। एग्जाम्पल क्या है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 क्या है? एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड, ZnO भी क्या है? एम्फोट्रिक है। ठीक 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 ठीक। अब हटाइए, अब आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 239 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 239 कहता है कि डैश हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। डैश हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो अभी तुरंत पड़े कि गैलियम को हाथ में ही रखेंगे तो पिघल जाएगा, इसीलिए लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर याद रखिए 31। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31। इट बिलोंग्स टू ग्रुप 13 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। फिर गैलियम के बारे में क्या है कि इट इज़ सॉफ्ट सिल्वरी मेटल यूज्ड
प्राइमरीली इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सेमीकंडक्टर एंड लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडी में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 240 विच ऑफ द फॉलोइंग एलवाई इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलवाई इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। तो नाइक्रोम। अब इसका बताइए क्या क्या अभी तुरंत पढ़ा है ना कि नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम तो सबको पता है, लेकिन मैंगनीज और आयरन इसको एक्स्ट्रा लेना है। ठीक, नाइक्रोम इज एन एलवाई ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। फिर ये हम लोग पढ़े थे कॉन्स्टेंटेन। दिस एलवाई इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ, इसमें कॉपर होगा और निकेल होगा। कॉन्स्टेंटेन में क्या होगा, कॉपर होगा और निकेल होगा। ठीक, सोल्डर बोल रहा है कि सोल्डर में क्या होगा, तो वही SnPb। क्वेश्चन नंबर 241 कंपाउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कंपाउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये सिल्वर का यूज होगा। ऐसे भी हम लोग पढ़ें कि फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, सिल्वर का यूज होता है। सिल्वर में भी सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर इट्स कंपाउंड स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और सिल्वर क्लोराइड AgCl, मतलब दोनों सिल्वर का ब्रोमाइड और क्लोराइड दोनों बोथ आर फोटो सेंसिटिव एंड रिएक्ट टू लाइट। दिस लाइट सेंसिटिविटी इज इसेंशियल फॉर कैप्चरिंग द इमेज ऑन फिल्म। क्वेश्चन नंबर 242 व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी कास्ट इन टू वायर। बताइए क्या होगा, डक्टिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 243 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल is used to make electric wire. Which of the following metal is used to make electrical wire? तो कॉपर। Which of the following metal is used to make electrical wire? कॉपर का यूज किया जाता है। This metal is highly conductive to electricity. Okay. This metal is highly conductive to electricity, meaning it allows electrons to flow. ठीक है, हटाओ। तो सबसे ज़्यादा जो वायर बनता है किसका बनता है, कॉपर का बनता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 244 सोल्डर इज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो क्या पढ़े थे, SnPb, टीन और लीड। तो क्या हो जाएगा, लीड एंड टीन ऑप्शन है। सोल्डर दिस कॉमन टाइप कंटेन 60% टीन। इसमें भी SnPb इसीलिए बोलते हैं, पहले Sn आता है, मतलब पहले टीन आता है। तो 60% टीन, 60 और 40 यानी कि 40% लीड। ठीक ना। फिर ब्रास का बार बार बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ब्रास का क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक। कोई है तो जिंक, ब्रास। ठीक, ब्रोंज में कौन है, कॉपर और टीन है। ठीक ना। और इसमें एक चीज़ याद रखो कि ब्रोंज जो है कॉपर और टीन है, और इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्वाइंस। ठीक, बेल जो घंटी बजता है, जो यूटेंसिल बनता है, उसमें यूज होता है। लेकिन क्वाइन में अगर पूछते हैं कि ब्रास से बने हैं कि ब्रोंज से, तो क्या बोलना है, ब्रोंज से बोलना है, कॉपर और टीन से। गन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट। गन मेटल में क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकेल। गन मेटल किस चीज़ का बनता है, कॉपर और जिंक तो होगा ही। कॉपर और जिंक का मतलब क्या हुआ, ब्रास। ठीक, और उसमें निकेल जोड़ दो। ठीक, कॉपर, जिंक और निकेल से क्या बनता है, गन मेटल। इन मेकिंग गन्स, बैरल्स। ठीक, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं ना, रोल्ड गोल्ड है, रोल्ड गोल्ड का बहुत लोग पहनता है ज्वेलरी। तो जानकारी होना चाहिए ना कि रोल्ड गोल्ड में होता क्या है। तो उसमें होता है कॉपर और एल्युमिनियम, मतलब उसमें दूर दूर तक सोना नहीं। और कॉपर थोड़ा सा लगता भी तो है गोल्ड की तरह, कलर उसका रहता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 245 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल
दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड अंडर वायल, तो ये तो बता दीजिएगा। पोटेशियम, अगर पोटेशियम नहीं होता तो क्या बोलते हैं, सोडियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 246 देखिए आ ही गया, सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 247 में इन एन एलवाई इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, तो मरकरी आ गया मतलब अमलगम, मरकरी आ गया मतलब क्या हो जाएगा, वो अमलगम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 248 में। क्वेश्चन नंबर 248 में डैश इज नेवर फाउंड एज ए फ्री एलिमेंट इन नेचर, डैश इज नेवर फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट इन नेचर, बताइए कौन। इसमें दे रहा है कि कैल्शियम, कैल्शियम इज नेवर फाउंड एज ए फ्री एलिमेंट इन नेचर। ठीक, मतलब कि सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये तीनों जो है फ्री स्टेट में मिलेगा, लेकिन कैल्शियम कभी नहीं मिलेगा, कैल्शियम कभी नहीं मिलेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है पढ़ना। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये सोडियम और पोटेशियम याद हो जाएगा कैसे, बहुत वायलेंट होता है, तो उससे ये दोनों एक कैटेगरी का हो गया। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम उसमें जोड़ लो और मैग्नीशियम नया। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर। अब देखिए AU यानी कि गोल्ड, PT यानी कि प्लेटिनम, CU यानी कि कॉपर एंड AG यानी कि सिल्वर आर लिस्ट रिएक्टिव मेटल। तो ये तो हो जाएगा, मतलब गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, ये सब जो होता है लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। हेंस दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, यही कारण है कि ये लोग, क्योंकि लेस रिएक्टिव है ना, तो किसी के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है और अकेले भी कर सकता है, इसीलिए फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन कौन नहीं पाया जाता है अगर बोलेगा तो कौन नहीं पाया जाता है, कैल्शियम नहीं पाया जाता है, कैल्शियम जो है फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 249 विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बताइए विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो टंगस्टन का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, टंगस्टन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल कॉल्ड इन विच इट्स सरफेस इज शाइनी, बताइए शाइनी, तो क्या हो जाएगा, लस्टरस हो जाएगा, तो मेटालिक लस्टर। क्वेश्चन नंबर 251 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मेलिएबिलिटी, सबसे ज़्यादा मेलिएबल कौन होगा, तो वही होगा, डक्टाइल भी यही होगा और मेलिएबल भी गोल्ड होगा और डक्टाइल भी कौन होगा, गोल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 252 आइडेंटिफाई द लिक्विड मेटल यूज्ड इन थर्मोमीटर, बताइए आइडेंटिफाई द लिक्विड मेटल, उस लिक्विड मेटल का नाम बताइए जो कहाँ यूज होता है थर्मामीटर में, मरकरी यूज होगा। ठीक, मरकरी हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा ना कि मरकरी इट हैज़ अ लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है कम होता है और हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इसमें एक चीज़ और क्या दे रहा है ना, इम्पोर्टेंट क्या है कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स इज बीइंग फेज्ड आउट। ठीक, इन्वायरमेंटल कंसर्न के कारण क्या हो रहा है कि मरकरी को थर्मामीटर से उसको फेज आउट किया जा रहा है बहुत सारे कंट्रीज में, और उसके जगह पे सेफर अल्टरनेटिव लाइक एल्कोहल और गैलिस्टैन, एल्कोहल और गैलिस्टैन ए नॉन टॉक्सिक एलॉय आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 253 क्वेश्चन नंबर 253 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 253 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट मेलिएबल। तो इसमें देखिए, इसमें गोल्ड नहीं है तो इसमें सिल्वर मार दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट मेलिएबल, तो अगर गोल्ड होता तो गोल्ड मारते, लेकिन सिल्वर है तो सिल्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 डैश मेटल डू नॉट कोरोड। 254 क्या बोल रहा है कि डैश मेटल डू नॉट कोरोड, तो कौन नहीं करेगा, तो इसमें एक ही लग रहा है एकदम हाई क्लास, प्लेटिनम। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 255 आ जाइए। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन द मोस्ट डक्टाइल। तो जब आ गया गोल्ड तो फिर सबको झुक के रहना पड़ेगा। तो इसमें से जो मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है? गोल्ड हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 256, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। बताइए, जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा? तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। और ये एनायन बनाता है कि कटायन बनाता है, ये बताइए। मेटल जो है क्या बनाता है? एनायन बनाता है कि कटायन बनाता है? तो कटायन बनाता है, ठीक। मेटल क्या बनाता है? कटायन। और नॉन मेटल क्या बनाता है? नॉन मेटल बनाता है एनायन, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक होगा। और इसमें याद रखना कि मेटल ऑक्साइड जो है रेड लिटमस को ब्लू बनाएगा, ये लाल नहीं बनेगा, ये लाल से ब्लू में कन्वर्ट होगा। मेटल ऑक्साइड रेड लिटमस को क्या बनाएगा? ब्लू बनाएगा। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 257 में। क्वेश्चन नंबर 257 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेज फायर इमीडिएटली व्हेन केप्ट इन ओपन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेज फायर इमीडिएटली व्हेन केप्ट इन द ओपन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल जो है तुरंत आग पकड़ लेगा अगर उसको ओपन में रखेंगे? सोडियम और पोटेशियम। कौन कर लेगा? सोडियम और पोटेशियम। हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल होता है, हटाइए। क्वेश्चन नंबर 258, मेटल इज मेलिएबल। मेटल क्या है? मेलिएबल है एंड सॉफ्ट। मेटल जो होता है मेलिएबल होता है और सॉफ्ट होता है, क्यों होता है? तो द लेयर ऑफ मेटल एटम कैन स्लाइड ऑन ईच अदर। जो लेयर होता है मेटल एटम का वो क्या कर सकता है? स्लाइड ऑन ईच अदर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 259, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इनमें से कौन जो है नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, ही गलत बात है। हम लोग अभी पहला ही क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन नंबर 201 था वो क्या था? कि नॉन मेटल जो है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो इसमें इसीलिए कौन गलत हो जाएगा? एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ओनली नहीं होगा। अब देख लीजिए सही क्या क्या है। नॉन मेलिएबल एंड डक्टाइल सही है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ही बैड कंडक्टर होता है नॉन मेटल, ये भी सही है। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, ये भी सही है। और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, ये भी सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आइए 260। क्वेश्चन नंबर 260, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ऑल ऑफ दीज आर एयर। ऑल ऑफ दीज आर एयर। अच्छा, तो हर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो एयर थोड़ी होता है, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो सही क्या है ये देख लीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। मोस्ट ऑफ दीज आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, सही। मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें मोस्ट ऑफ दीज आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, सही है। ऑल ऑफ देम आर मेटल एंड देयर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई। तो जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सब क्या है? मेटल है। जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या है? मेटल है। इसीलिए इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। और चूंकि सारा ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल है इसीलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 261, आइडेंटिफाई द नॉन मेटल अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट। आइडेंटिफाई द नॉन मेटल, इसमें नॉन मेटल पद बताइए। मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन और एल्युमिनियम, कौन होगा? तो नॉन मेटल होगा क्लोरीन, ठीक। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम तीनों जो है
मेटल है, लेकिन क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन इज ए केमिकल एलिमेंट विद सिंबल Cl और एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, क्लासिफाइड एज हैलोजन। ठीक, क्लोरीन किस कैटेगरी में जाएगा, हैलोजन। क्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयन बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सही है। नॉन मेटल क्या होता है, एलिमेंट विच फॉर्म निगेटिव आयन बाई गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 262, NaLY इज एन एग्जाम्पल ऑफ, NaLY इज एन एग्जाम्पल ऑफ, LY जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। क्यों, तो LY इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। LY क्या होता है, LY इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो LY में या तो 2 और 2 से अधिक मेटल होगा या एक मेटल होगा, और न मतलब मेटल नॉन मेटल या मेटल मेटल का मिक्सचर LY होगा। कोलोइड, कोलोइड क्या होता है, कोलाइड इज ए मिक्सचर इन विच वन सबस्टांस ऑफ डिस्पर्स्ड insoluble पार्टिकल इज सस्पेंडेड थ्रू आउट अनदर सबस्टांस। फिर इमल्सन क्या होगा, तो इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम आर लिक्विड। इमल्सन में दोनों लिक्विड होगा, इमल्सन में क्या होगा, दोनों लिक्विड होगा। इमल्सन का एग्जांपल याद रखिए, मिल्क, फेस क्रीम एट्सेट्रा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 263, इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन देन, तो मेटल ए जो है ज़्यादा होगा रिएक्टिव, मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। इफ मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन देन मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 264, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मतलब इसमें से कौन सेमी कंडक्टर नहीं है। ठीक, बिस्मथ, ठीक, आर्सेनिक, बोरोन और जर्मेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, बिस्मथ हो जाएगा। मतलब कि आर्सेनिक, बोरोन और जर्मेनियम ये तीनों क्या है, तीनों सेमी कंडक्टर हो जाएगा। ठीक, मेटल एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हटाओ ये सब। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, दो एलिमेंट विच है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि सेमी कंडक्टर कौन कौन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बोरोन है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बोरोन है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। क्वेश्चन नंबर 265, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ द मोस्ट मेलिएबल। तो इसमें देखिए, इसमें नहीं है, गोल्ड नहीं है, मतलब सिल्वर मारिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 266, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज डैमेज टू ब्रिजेज, आयरन रेलिंग्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। तो इसमें से वो कौन है जो काउज करता है डैमेज, ब्रिज को और आयरन रेलिंग को, और हर ऑब्जेक्ट जो मेटल से बना है उसको कौन जो है डैमेज काउज करता है, तो कोरोजन। सबका दुश्मन कौन है, कोरोजन है। क्वेश्चन नंबर 267, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। तो देखो, सोडियम, पोटेशियम जो है और कैल्शियम तीनों रिएक्टिव होता है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम तो हम लोग को याद है, कैल्शियम एक याद करना था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट, तो बी, डी और सी, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तो करेगा ही करेगा। तो बच गया क्या, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम विल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, एल्युमिनियम विल नॉट रिएक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 268,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट ऑब्टेन्ड बाई रिडक्शन यूजिंग कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कौन मेटल है जिसको हम लोग ऑब्टेन नहीं करेंगे। कैसे ऑब्टेन नहीं करेंगे? बाई रिडक्शन ऑफ कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। बाकी जिंक, कॉपर और आयरन तीनों जो है रिडक्शन ऑफ आयरन से मिल जाएगा, लेकिन सोडियम कभी नहीं मिलेगा। ठीक, सोडियम कभी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 269, और इसको ऐसे भी याद रखो ना कि हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए सोडियम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 269, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स वाइगोरसली विद कोल्ड वाटर। पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट वाइगोरसली विद कोल्ड वाटर। पोटेशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट ए हाई टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कौन ऐसा मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा इवन एट हाई टेम्परेचर। तो कौन है? सिल्वर है। सिल्वर। ठीक, सिल्वर विल नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर का सिंबल है Ag। एटॉमिक नंबर क्या है सिल्वर का? 47। ठीक, क्वेश्चन नंबर 271। क्वेश्चन नंबर 271, नन मेटल्स जनरली कंटेन डैश इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 272, कॉमन मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिसेंडिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज। कॉमन मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे आगे क्या रहेगा? जो हाईएस्ट है रिएक्टिविटी में, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टिविटी नहीं, इसको बोलेंगे एक्टिविटी सीरीज। ठीक, इक्वेशन फंसाने वाला है, इसमें बहुत लोग रिएक्टिविटी मारेगा, लेकिन ये क्या होता है? एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज हो जाएगा। और इसके बगल में लिख भी दिया है रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर रिएक्टिविटी ऊपर जो ऑप्शन है उसमें आगे सीरीज लग जाता है तो हो जाता है, लेकिन इसमें मानना है एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक, इसमें याद रखिए कि पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्वेश्चन नंबर 273, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू आयरन to make iron hard and strong। Which of the following is added to iron to make it hard and strong। तो उसमें क्या ऐड करेंगे? कार्बन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू आयरन टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो कार्बन हो जाएगा, कार्बन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 274। क्वेश्चन नंबर 274, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेलिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेलिएबल, इसमें कौन नहीं है? ठीक, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है। कौन नहीं है? ग्रेफाइट नहीं है। कौन नहीं है? ग्रेफाइट नहीं है। तो ग्रेफाइट इज नॉट मेलिएबल। ठीक 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 ठीक, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। अब आइए एसिड बेस और साल्ट। एसिड बेस और साल्ट इसको छोड़ देते हैं, इसको नेक्स्ट डे करेंगे एसिड बेस और साल्ट को।